दंगा हो गया था, जाटू ने दंगा कर दिया था, आदमी मारे, सब खेत खाद दिया, वहाँ से काट पीट कर डर के भागे, पुलिस वालों ने काट दिए थे वहाँ से। तो पुराना वक्त नहीं बताते हम, इसलिए नहीं बताते ताकि इनके दिल पे असर ना हो। लेकिन हमारे बड़ों के साथ में ऐसा भी हो। कई गांव है उसमें मारकाट हुई, मरे भी है कुछ आदमी। सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है, मैं सरकार करेगी भी तो करे कुछ ना। तो यहाँ टावर आते, टावर नहीं है यहाँ एक भी, ना शौचालय बन रहा है एक भी, ना सड़क बन रही कहीं है, ना नलके लग रहे हैं, नलके भी अपने पैसे तो आप ही लगा रहे लोग बाग इकट्ठे कर करके। बचपन की यादें, एक साथ कैसे घूमना, एक साथ बैठना, एक दूसरे की थाली में खाना, एक दूसरे साथ पानी पीना। और वक्त वो आया कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी एक दुश्मन वाला हिसाब बन गया था। भाई मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, वो हिसाब भी बना था। काफी टाइम तक रहा हमारे दिल में ऐसा कि भाई गांव में जाएंगे यार, गांव में वो गांव है, अभी सभी आदमी जान पहचान के थे। बात है, पैदाइशी जगह है, याद तो आएगी। जुबान से क्या बताए, हमारे दिल में थी वो जो बात। ऐसा सो रहा था मैं कि क्या हुआ अचानक, है ना। तो बहुत बहुत दिक्कत उठानी पड़ी हमें, कुल मिला के ऐसी बात है कि काफ़ी दिन तक नींद भी नहीं आती थी रात में। कभी जंगलों में भागते थे, कभी कहीं भागते थे अपनी जान बचाने के लिए। कभी महीने में, साल में, 2 साल में मिलता है गांव का आदमी, वो बात नहीं है जो पहले थी। बहुत ज़्यादा भयानक था, रातों को जागना, जंगलों में भागना। आपका नाम जान लें? मेरा नाम साजिद है, कुरडी नंगल के हैं। देखो जो वक्त था, वो दौर था, एक बहुत ही भयानक दौर था वो। अब कुछ कहीं हुआ था, झगड़ा जैसे कुछ हुआ था, लेकिन एक अफवाह फैल गई थी जो हमें यह डर हो गया कि हमारे गांव तक ना आ जावे। और उस गांव में हमारे मुश्किल से 20 या 30 घर है, तो हम डर के वजह से बाहर निकल आए थे। ऐसे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हुई थी गांव में उसमें, लेकिन एक डर था कि पता नहीं लगता वक्त कब बदल जावे। तो उस डर के कारण हम निकले थे। गांव में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी किसी वजह से। ये तकरीबन 2013 का वाक़या है। कौन कौन लोग आए थे? सारा परिवार आ गया था? हाँ, सारा परिवार आ गया था। कितने बच्चे थे आपके? उस वक्त तो समझो मेरे माँ बाप और हम 6 भाई बहन थे। अब तो करीब करीब सबकी शादी हो गई, सब अपना अलग अलग रह रहे हैं। अब तो है सब यहीं पर ही। और जो वहाँ उस वक्त जो दंगे की बात थी, हुआ तो नहीं, लेकिन चर्चा था कि यहाँ भी हो सकता है। एक उम्मीद थी, 90% एक उम्मीद थी कि यहाँ भी हो सकता है। तो वो डर का माहौल, वो डर बहुत ज़्यादा भयानक था। रातों को जागना, जंगलों में भागना, जैसे कहीं सुनने में आता था, आसपास के गांव में होता था कि भाई एक अफवाह थी, कुछ सच्चाई भी थी, कुछ अफवाह भी थी कि फला गांव में झगड़ा छिड़ गया तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो उस वजह से हम कभी जंगलों में भागते थे, कभी कहीं भागते थे अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर वहाँ से हम एक कैंप लगा था मलकपुर में, तो फिर वहाँ भी कुछ दिन के लिए रहे। फिर ये हमारे विधायक जी है नाहिद साहब, उन्होंने फिर अपनी खुद की जगह जो है ये दंगा पीड़ितों के लिए एक दान खैरात कर दी थी कि अब तुम यहाँ पर रहो। और बहुत मदद की उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं है कि मदद नहीं की, बहुत मदद की उन्होंने, और अभी तक भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है उनसे इतनी, हर मुसीबत में, हर परेशानी में खड़े रहते हैं वो हमारे। नाहिद का नाम लिया, नाहिद हसन विधायक है क्या? विधायक है। तो आते हैं कभी? हाँ, आ जाते हैं। अगर कॉलोनी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, खुशी का माहौल और उनको बुला ले, तुरंत आ जाते हैं। या अगर नहीं भी बुलाया, अगर उनको पता भी लग जाता है भाई कॉलोनी में कोई दिक्कत हो गई, तो तुरंत आ जाते हैं। इकरा हसन भी आती है? हाँ, आती है माशाल्लाह, वो बहुत ज़बरदस्त है, आती है, आते हैं, सारे आते हैं। अच्छा, इकरा का ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं दंगा हाँ, पीड़ित या बहुत ज़्यादा। नाहिद हसन का? दोनों का बराबर है। अच्छा, 10 साल हो गए दंगे को। जी। दंगे में जो लोग यहाँ आए, उनकी ज़िंदगी किस तरह बदली, क्या कुछ हुआ? बस देखो, सबका नज़रिया अलग अलग है, लेकिन थोड़े से रोज़गार से ही परेशान है, बाकी तो सब ठीक है। एक रोज़गार से परेशान है, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि बारिश वगैरह हो जाती है तो रास्ते में थोड़ी दिक्कत होती है आने जाने के लिए। ये देख लो आप, सुबह में कितना पानी आया, थोड़ा बरसात देखो, आने आने कोई रास्ता ही नहीं है। वैसा अगर उनको कहते हैं तो करवाते हैं, मट्टी भी अब डलवा के गए थे मट्टी। मतलब जितना उनसे होता है उतना करते रहते हैं, विधायक जी भी, प्रधान भी, जितना उनसे होता है वो करते हैं। अच्छा, सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी चल रही है, उनका देखो, लाभ मिलता है दंगा पीड़ितों को? बस कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को तो नहीं मिलता। हमें तो देखो अभी तक नहीं मिला, लेकिन और किसी को मिला तो मैं उनकी गारंटी नहीं लेता।
क्या आपको मिला है? नहीं गैस मुझे सिलेंडर मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। आवास मिला सरकारी? नहीं मिला। राशन मिलता है? नहीं मिलता। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे यहाँ जाते हैं स्कूल में। कौन कौन सी क्लास में? एक तो 5वीं क्लास में है और एक पहली में जाने वाली है। अच्छा, दंगे के बाद में घर छूट गए, घर छोड़ गया। तो याद आती है गाँव? आती तो है, जाहिर सी बात है, पैदाइशी जगह है, याद तो आएगी। एक दिल्ली वालों ने एक स्कूल बनाया था अपनी तरफ से बच्चों के लिए, वही चल रहा है। एक सरकारी स्कूल यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई उसमें अच्छी होती है तो बच्चे वहीं जाते हैं ज़्यादातर। तो याद किस तरह की यादें आती हैं? बस वही बचपन की यादें, एक साथ कैसे घूमना है, एक साथ बैठना, एक दूसरे की थाली में खाना, एक दूसरे के साथ पानी पीना। और वक्त वो आया कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी एक दुश्मन वाला हिसाब बन गया था। भाई मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, वो हिसाब भी बना था। लेकिन अब भी है, अब बात अच्छी हो गई मतलब, लेकिन अब वो मज़ा नहीं रहा। रिश्तों में गांठ आ गई? रिश्तों में गांठ आ गई। मिलते हैं लेकिन बात वो नहीं रही, मतलब जैसे एक दूसरे से पहले खुशी से मिलते थे, लेकिन अब दूर से मिलते हैं, सलाम दुआ होती है, निकल जाते हैं। ऐसा मतलब पहले जैसा माहौल वो अब नहीं रहा। दिल करता है घर जाने का? हाँ, दिल तो करता है। जाते हैं कभी? कभी मूड में आ जाता है, चले जाते हैं। अपना वो घर खंडर वगैरह देख के आ जाते हैं। घर है आज भी, दिल दुखी होता है? दिल दुखी होता है। खंडर घर देख के हमारा बचपन घूमा था, इसमें हम खेलते थे, यहीं पले बड़े हैं, घर के सामने स्कूल है, देख के बहुत याद आती है, लेकिन अब वो मज़ा नहीं रहा। क्या कुछ कहेंगे पिछली ज़िंदगी के बारे में? बस पिछली ज़िंदगी के लिए यही कहना चाहूँगा, देखो जो वक्त है उसको देखो होने को नहीं टाल सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कोई किसी के बहकावे में ना आवे। कोई जो जैसा कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो समझावे। उसके साथ ये नहीं कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम भी साथ में लग के गलत कर लें, नहीं, उसको समझाने की पूरी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आज हमारी ज़िंदगी ऐसी है, कल तुम्हारी भी ऐसी हो जावे। ये कहना चाहता हूँ मैं, एक दूसरे के बहकावे में बिल्कुल ना आवे। देखो तो वक्त है, ये तो एक दूसरे का आदमी बहकाता ही है। ये इसको बहकाएगा उसके खिलाफ, वो उसको बहकाएगा उसके खिलाफ। एक दूसरे के बहकावे में बिल्कुल भी ना आवे किसी भी कारण से। बस अपने काम धंधे पे ध्यान देवे आदमी, अपने काम पे ही फोकस करे, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे। जो कर रहा है उसको करने दो। अगर तुम्हें लग रहा हो गलत कर रहा है, अगर तुम समझा सकते हो तो समझा दो। अगर तुम्हारी हिम्मत है कि मैं नहीं समझा सकता उसको, तो उससे फिर किनारा हो जाओ। तू सही है, तेरी बात सही है भाई, हम उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दोगे तो फिर हमारे जैसा हाल हो जाएगा। आपके जैसा हाल हो जाएगा, हमारे घर से बेघर घर से बेघर हो जाएंगे। ध्यान मत दो किसी पे, जो जो कर रहा है भाई करो भाई। मत ये कहना, अगर हिम्मत है समझाने की तो समझा दो, नहीं समझाने की हिम्मत है तो बस पीछे हट जाओ। तू तेरा कर भाई, मैं तो अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ, बस ये कहना चाहूँगा। तो 10 साल के बाद आज ज़िंदगी देख रहे हैं, 10 साल बीत गए दंगे को, तो क्या परिवर्तन आया? वहाँ होते घर पे अपने, तो कैसी होती ज़िंदगी? शायद बेहतर होती, यहाँ से शायद बेहतर होती। अब यहाँ पे देखो बाहर से भी आते हैं लोग, मदद भी करते हैं, एक तरस भरी निगाहों से भी देखते हैं, मोहब्बत भरी भी निगाहों से भी देखते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है। अब करने वाले भी कहाँ तक करेगा बंदा। अब ये कुछ लोग आए थे, समर से भी लगा के चले गए, पानी को तंग थे, हम बहुत परेशान थे। कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये समरसेबल वगैरह लगवाया था, थोड़ी आसानी। लेकिन एक मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो पहले जैसा था। पहले ज़िंदगी वाला मज़ा नहीं रहा। क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है दंगा पीड़ितों को? अजी पूछो मत, बहुत दिक्कतें होती है। बहुत बच्चे भूख से बिलखते हैं, उनकी तड़प देख के ऐसा दिल करता है कि बस दंगे में मर जाते वही अच्छा रहता था। निकल के ही हमने गलती कर दी। वो तड़प, भूख, प्यास, चलो बड़ा आदमी तो बर्दाश्त भी कर ले, बच्चा कहाँ से बर्दाश्त करेगा? उसकी रोने की हालत। एक बच्चे ऐसे थे 2-2, 3-3 दिन हो जाया करते थे खाते पीते हुए भी। वो दौर याद आता है तो बहुत ज़्यादा, बहुत दिल ऐसा तड़पता है। बोल रहा हूँ ना, दिल से ऐसे निकलता है कि काश दंगे में ही ख़त्म हो जाते तो अच्छा रहता था। आज बच्चे का रोता मुँह नहीं देखते थे, ऐसे हालात थे। जंगलों में हमने 3-3 दिन, 4-4 दिन गुजारे भूखे प्यासे। एक वक्त वो भी आया कि हम पत्ते खाने में मजबूर हो गए थे, वो भी वक्त था। बड़ी कठिन जिंदगी, बहुत ज़्यादा। वो 4 दिन तो हमारे लिए इतने भयानक थे, बहुत ज़्यादा। कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता? नहीं, कभी नहीं सोचा था। वो सारा प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह बैठते थे। सब एक जगह। हमारे घर में खुद आते थे, हम खुद उनके घर में जाते थे। कभी कोई ये नहीं बोलता था भाई तू क्यों आया, निकल, नहीं, कभी नहीं। बेहटक, बेपरेशानी, कभी भी चले गए ना, इत्तेफाक से भी चले गए, आजा बैठ, खाना खा के जियो, खाने का टाइम है तो खाना खा के जा। यानी एक दूसरे के बहाने से जाते रहते थे, कभी लस्सी, कभी दूध, कभी कुछ। वे भी किसी न किसी बहाने से आते रहते थे।
घर के सामने से निकल रहे तो सलाम दुआ करते हुए निकलते थे। और फिर वो वक्त भी आया कि एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद नहीं था। हाँ, पूछते हैं ना बच्चे, क्या कुछ बताते हैं? बस ये कहते हैं गाँव में काम धंधा नहीं था इसलिए आ गए थे। हाँ, भैया बोलते हैं, इनका पुराना वक्त नहीं बताते हम, इसलिए नहीं बताते ताकि इनके दिल पे असर ना हो। ठीक है, हमारे बड़ों के साथ में ऐसा भी हुआ, तो हम इनको कुछ नहीं बताते। वहाँ बेटे वहाँ काम नहीं था इसलिए यहाँ आ गए थे। गांव में दिक्कत होती थी, जगह कम थी, गुजारा नहीं होता था इसलिए यहाँ आ गए। तो जब बताते होंगे रोए खड़े हो जाते? और ये पूछो मत, अपने आप को हम कैसे कंट्रोल करते हैं हम ही मानते हैं चीज़। बच्चों को तो हम बिल्कुल भी नहीं बताते, बच्चे बहुत से आपस में ही। और फिर हमारे घर में इतनी जगह नहीं थी, इतना वो नहीं था, इसलिए हम यहाँ आ गए कि ये नायद कौन है, ये नायद विधायक जी है, इन्होंने फिर जगह दी थी भाई तुम यहाँ रहो, अपने बच्चों के साथ अलग अलग रहो, सुकून से रहो, घर में लड़ाई झगड़ा मत करो। तो ये समझाते हैं हम इनको। नाम मोहम्मद शहजाद, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बड़ौदा, जिला मुजफ्फरनगर। यहाँ कैराना में रहते हैं? कैराना में रह रहे हैं अभी। ये नाइद ने दी ज़मीन रहने के लिए, यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, अभी अच्छा खासे थे गांव में। 2013 में दंगा हुआ था, अभी दंगा हुआ, चारों तरफ दंगा हो गया। अभी पता लगा कि भाई वहाँ पे मार डाले, वहाँ पे मारे, क्या नाम, कई गांव है उसमें मार काट हुई, मरे भी है कुछ आदमी। तो हम वहाँ से निकल गए वगैरह। यहाँ पे भी थोड़े घर थे मुसलमानों के, भाई निकल जाओ, डर लगने लगा। हम वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से निकल के हम सीधे मलकपुर पहुँचे। मलकपुर काफ़ी लोग थे हमारा, वहीं पे रहने लगे हम। फिर उसके बाद वहाँ पे एक साल गुजारा हमने। फिर नाइद बोले कि भाई तुम्हें ज़मीन देंगे, तुम वहाँ पे रहो। वो वन विभाग की ज़मीन थी, सरकार ने भी ऑब्जेक्शन ठाने लगे उस पर कि खाली करो। तो फिर हम यहाँ पे नाइद के पास पहुँचे कि भाई हमें रहने के लिए तो चाहिए ज़मीन। तो नाइद ने कहा तुम यहाँ पे रहो। बाग था, इसमें बाग कटवाया, हमारे लिए ज़मीन प्लाट काटे, ज़मीन दी। यहाँ पे फिर छप्पर झुग्गी डाल दी हमने। अभी कुछ मकान बने हैं जो अलजमियत वालों ने बनाए हैं, देवन वाले ने। उन्होंने जो मकान बनाए, कुछ मकान रुके हुए हैं जो अभी तक नहीं बने। अभी ज़्यादा परेशानी, हमें कोई परेशानी, ज़्यादा परेशानी है मकान की अब बस, और परेशानी कुछ नहीं है। अच्छा, वो डर आज भी है? नहीं, अब नहीं है। अब कहीं का डर, अब डर नहीं है हमें कहीं का भी। वो लोग याद आते हैं गाँव? अच्छा, गाँव तो सबके याद आएगा, आपके भी याद आएगा। अभी आप आए हो आधा घंटे के लिए, आपके भी याद आ रहा होगा कि भाई हमारे गांव में चलना भी है। अभी टाइम निकाल के आप यहाँ पे जो काम करने के लिए आए हो, आप तो गांव में ही तो जाओगे। वहीं पे दिल लगेगा, यहाँ पे दिल नहीं लगा आपको। अगर हम बोलने लगे कि रुको आज की रात, नहीं, आज गांव में जाना है, बोलोगे नहीं बोलोगे? यहाँ पे अनजान थे सब, एक दूसरे को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। एक घर दूसरे गांव का, एक घर दूसरे का। हाँ हाँ, कोई कहीं का, कोई कहीं का, एक गांव के नहीं है। सब अलग अलग नई पहचान बनाई, नए लोग से मिले। बस ऐसे धीरे धीरे मोहब्बत प्यार बढ़ते से लगा, दिल लग गया उन लोगों में। जब घर से निकले वो पहला दिन, हाँ जी, कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था? फील कर रहे, अब तो जुबान से क्या बताए, हमारे दिल में थी वो जो बात। एहसास हो रहा था हमें कि क्या हुआ अचानक, है ना। तो बहुत दिक्कत उठानी पड़ी हमें, कुल मिला के ऐसी बात है कि काफ़ी दिन तक नींद भी नहीं आती थी रात में। अच्छा, काफ़ी वक्त गुजारा हमने इस रंजिश में, है ना। तो अभी हमारे बच्चे लोग सब आराम से हैं। अभी कुछ धीरे धीरे सहज हुई जिंदगी, और 10 साल हो गए। हाँ 10 साल। 10 साल में क्या परिवर्तन देखते हैं? अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बस ये है कि हमें ये खुशी है कि मकान नहीं बने, लेकिन रहने के लिए ज़मीन दी हमें, छप्पर भी, झुग्गी भी, सब कुछ बना के दे रखा है। हाँ, अगर इसमें मकान और बन जाए ना तो हमारी सब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अब तो एक परिवार लगता है हमको। अच्छा। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि जो अलग अलग गांव के थे आज एक अलग गांव के नहीं, अब एक ही गांव के हो गए। अच्छा। हाँ, सब परिवार, सब भाई, सब एक है। एक दूसरे की शादी में आना जाना, बहुत मोहब्बत प्यार है आपस में। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ये परिवार नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे लगेगा, हम तो एक परिवार समझते हैं, मानते हैं और है। पहले था अलग अलग परिवार, लेकिन आज एक है। हाँ जी।
अच्छा, वहाँ गांव के लोग मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, क्या कुछ? वही पुरानी यादगिरी दोहराते हैं, वही कैसे हो, ठीक हो यार, गांव में अच्छे रहते थे, है ना, घूमते फिरते थे, सभी से मेल जोल था, प्यार था। अब तो कभी महीने में, साल में, 2 साल में मिलता है गांव का आदमी, वो बात नहीं है अब जो पहले थी। हाँ, अब तो सब कुछ यही है हमारा भाई साहब। जी हाँ, तो बच्चे भी पूछते होंगे, छोटे जो बच्चे थे उस टाइम जिनको याद नहीं है, पूछते हैं, क्या कहते हैं, क्या बताते कहते हैं कि अब्बा गांव में मकान थे हमारे, कि बेटा थे, अभी नहीं है, जाएंगे नहीं हम गांव में, नहीं अब तो ये गांव है हमारा। तो क्या कुछ बताते हो बच्चों को? बहुत पुरानी बात बताते हैं। अभी गांव में हम बताते हैं, ये तुम्हारे ताऊ है, ये बाबा है, ये चाचा है, ये नाना है, सब बताते हैं। अब बच्चे लोग तो नहीं पहचानते ना, बताना ही पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि दंगे के बारे में तो नहीं बताते, या बताते हो कि दंगा हुआ था, इस तरह से दंगा छोड़ा? बूझते हैं कि हम क्यों आए गांव में से, झगड़ा हुआ था, दंगा हुआ था, मार काट चली, इसलिए आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, मतलब ठीक, अब तो यही गांव दिखता है इनको। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके यहाँ? हाँ, पढ़ाई करते हैं। हाँ, स्कूल बना है सरकारी, और मदरसे में भी पढ़ते हैं। एक स्कूल मदरसे में भी खोल रखा है, एक यहाँ पे भी है। हाँ, वैसे सुविधा पूरी है यहाँ पे हर चीज़ की। आप सुविधाएं की बात कर रहे हैं, सरकार की कुछ सुविधाएं आप तक पहुँचती है? सरकार की सुविधा नहीं है जी अभी तक यहाँ पे, क्यों? बस ये तो सरकार ही बताएगी, हम क्या बताएं। क्या आपका राशन मिलता है आपको? हाँ, किराने में मिलता है। हाँ जी। अच्छा, गैस सिलेंडर मिला? हाँ, मिला। कुछ लोग बता रहे हैं नहीं मिला। अब कुछ किसी को नहीं भी मिला, ऐसे तो है भाई, फार्म 200 भरे तो 150 ही तो हुएगा ना, दोबारा से फिर आएगा। हाँ, अच्छा, तो पानी की क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ, बताएंगे? यहाँ परेशानी गली की पहला, और दूसरी मकान की। मकान नहीं है, धूप में तपते हैं, बरसात में भीगते हैं, सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, ये परेशानी है। रोजगार का क्या करते हैं, किस तरह? रोजगार भी कम है जी यहाँ पे, रोजगार नहीं है, बस रोजगार से ज़्यादा परेशान है। तो आप अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते हैं, परिवार कैसे पलता है, क्या करते हैं? पानीपत जाते हैं मजदूरी पे, अच्छा, चिनाई का काम है। आप पानीपत कितनी दूर है? पानीपत 30 किलोमीटर है। तो पानीपत चले जाते हैं? हाँ, डेली। हाँ, डेली आते हैं जाते हैं। हाँ जी, बस यही दिक्कत है हमें मकान की सबसे ज़्यादा। हाँ तो सरकार, जैसे चुनाव आएंगे अभी, जी। चुनाव में तो सब लोग, नेता लोग आएंगे आपके पास, हाँ, आते हैं। वोट तो देते हैं? हाँ, वोट सब देते हैं। हाँ, तो क्या कुछ कहेंगे अब की बार आप? अब की बार हम तो मांग करेंगे मकान के लिए, मकान बनाओ, गली बनाओ, हमारा रहने का तो इंतजाम करो, जब तो वोट लोगे। ये नहीं मानते। हाँ, तो वोट तो देंगे जब हमारा कुछ आगे करोगे। अभी वोट तो दे रहे हैं बराबर, हर साल कहते हैं आपके ये होगा, आपका ये होगा, होता कुछ नहीं। ठीक। हाँ जी। तो भाजपा चुनाव में आएगी तो क्या भाजपा को भी दंगा पीड़ित वोट करेंगे या नहीं? भाजपा को नहीं, ये हम तो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ। हमें दिक्कत सरकार से भी नहीं बनती, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम कैसे कहे नहीं जी। यदि इकरा हसन लड़ती है चुनाव तो इकरा के साथ रहेगा? दबा के इकरा, उनसे तो हम अलग है ही नहीं, उनकी ही तो बलबूते पे पड़े हैं यहाँ पे। हाँ। मैं है तो सब कुछ है। तो दंगा पीड़ित जितने भी हैं कैराना क्षेत्र के लोग जो हैं वो इकरा को प्यार करते हैं? जी हाँ, इकरा को दिलो जान से हम वोट देंगे, दिलो जान से ही साथ में रहेंगे। हाँ, इनके ही तो, इनके लिए तो हम परिवार हैं। हाँ जी, इकरा को परिवार मानते हैं? हाँ जी, इकरा का ही तो है ये दिया हुआ सब। इकरा, नाहिद हसन बहन भाई हैं दोनों। हाँ, तो इकरा तो नाहिद हसन सब एक ही बात है ना। तो हमारे लिए तो मैं ही कर रहे हैं, फिलहाल तो मैं ही कर रहे हैं, जो कुछ करा है शुरू से आखिर तक उन्होंने किया है, और किसी ने कुछ नहीं किया। तो वोट जो है
अब की बार दोगे जरूर, विपक्ष को दोगे। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ गठबंधन है, किधर जाएगा? देखो इतना तो मैं जानता नहीं भाई जी। ठीक। हाँ, लेकिन हमारे लिए जो सरकार करेगी उसके लिए रहेंगे। हाँ जी, हमारे जो हमें अच्छा दिखाई नज़र आएगा उसी के लिए खड़े रहेंगे बस। चाचा नाम क्या आपका? असगर तो कहाँ से आए थे आप लोग? फुगाने से। क्या हुआ था पूरा बताएं। वहाँ लड़ाई दंगा हो गया था, जट्टू ने दंगा कर दिया था, आदमी मारे, सब खेत खाद दिया, वहाँ से काट पीट कर डर कर भागे। पुलिस वालों ने काट दिए थे वहाँ से। पुलिस आई थी, पुलिस ले गई थी ठा ठा के सबको, उनका तो फिर- छुटा गया। यहाँ आसरा मिला। फिर यहाँ नहीं, वहाँ मिला था आसरा, तो आगे मिला था वहाँ। फिर वहाँ से ना ले थे ठा के, ना नहीं थे सब ले थे ठा के। इन्होंने अपनी जगह दिया इसमें, इसमें मकान बनाया जी, भी रहने को दिया। कितने साल हो गए चाचा? 11वां साल लग गया। 11वां साल। 11वां साल। तो 11 साल से इसी में रह रहे हो? हाँ, तो क्या क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बस परेशानियों का कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी कर रेट तो और तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं जी। परेशानी तो बस वहीं थे कामों में या। जीवन कैसे चलता है? क्या कुछ करते हैं जीवन चलाने के लिए? बस भट्टू पे चले जा, फिर या मजदूरी से कर ले अपनी ऐसी। कितने बच्चे हैं चाचा? लड़की तो 5 हैं, लड़का 1 है। अच्छा, तो जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इन बच्चों को भी पढ़ा लिखा पाते हैं यहाँ दंगा पीड़ित या नहीं? हाँ, पढ़ा रहे हैं ये सब, अच्छा, कुछ स्कूल में जा रहे हैं, कुछ मस्जिद में पढ़े हैं। क्या योजनाओं का लाभ मिल पाता है? सरकारी जो योजनाएं मिलती हैं? हाँ, जा कहीं है तो कोई ये कर दे थोड़े घणे मदद। सरकारी योजनाओं का मिलता है कुछ? हाँ, सरकारी होगा मिल जा, क्या राशन मिलता है? राशन दे रहे हैं। हाँ, गैस सिलेंडर मिला आपको? नहीं, आधू को मिल रहा, आधे अपने मोल ले रहे, आधे को मोदी की उड़ता मिल रहा, आधे अपना मोल ले रहे हैं। सरकार की तरफ से मुफ्त शौचालय बने, वो बने आपके? नहीं, कुछ नहीं बना और। आवास मिल रहे हैं सरकार की तरफ से? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा ना यहाँ मिल पे रहा। कुछ घर बनाए हैं, ये किसने नहीं। बनवाए? ये कुछ नहीं बनाए इन्होंने, ये किसने बनवाए थे? ये इन्होंने बनवाए थे देवगढ़ वालों ने। मौलाना साहब। हाँ, तो क्या कुछ कहेंगे सरकार को? क्या लग रहा है सरकार का कुछ नहीं लग रहा इसमें। हाँ, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। मैं सरकार करेगी भी तो करे कुछ ना, तो यहाँ टावर आते, टावर नहीं है यहाँ एक भी, ना शौचालय बन रहा है एक भी, ना सड़क बन रही कहीं है, ना नलके लग रहे हैं। नलके भी अपने पैसे तो आप ही लगा रहे लोग बाग इकट्ठे कर करके, कुछ नहीं सुविधा मिल रही वैसी तो। सरकार की सरकार की दफ्तर, सुविधाएं नहीं पहुंच सरकार की दफ्तर सुविधा नहीं है कुछ भी। उनकी होनी तरफ से चाहिए कुछ थी, नहीं, सरकार को उसकी चिंता तरफ होनी से चाहिए कुछ थी। नहीं आई। तो दंगा पीड़ित जो हैं 2013 के, उनका जीवन कैसा लगता है? पहले कैसा था? अजी पहले तो अपना गांव में कर रहे थे, खाए थे, बढ़िया थे। अब यहाँ आके तो फिर खैर करना तो यहाँ भी पीड़ी रहा, पर वहाँ भी यहाँ को बहुत फर्क है। अपना वहाँ जान पिछाण थी, आना जाना था, लेन देन करने थे, यहाँ किस पे तो लेन देन करे। हाँ, अपने यहाँ मजदूरी कर रहे खा रहे। तो वहाँ के जो मकान हैं आपके, वो कुछ दब गए, कुछ बेच दिए लोगों ने, नहीं कुछ दाब लिए जट्टू ने। हाँ, तो दर्द है वो आज भी? हाँ, वो दर्द है आज भी। तो कि वो आधे तो जिसकी आग में थे, एक भाई है हमारे इसमें है लगाव में, ये तो जट्टू ने दाब लिए, जिसके वजह से हमारे में मतलब के नहीं है, अपना बेच बाच दिए, मंदे तेज कर कर नहीं, सब बेच को दिया है। तो याद आती है गाँव? याद आता है पर क्या करें, ये लोग भी याद आते हैं गाँव, लोग तो जिनके याद, साथ में बचपन बीता। हाँ, लोग तो याद हमें है, खैर ये तो याद में भी करे हैं, पर क्या करें भैया जाकर वहाँ ये कुछ है ही नहीं। तो वहाँ कैसा था? तालमेल रहता था? हिंदू वहाँ तो बढ़िया तालमेल था, वहाँ तो बढ़िया रहन सहन था, लेन देन भी कर लेते। मुस्लिम? हाँ, बच्चे की शादी में आना जाना सब। आना जाना सब था। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं अपना परिवार टूटा है। बस अपना परिवार भी यहीं जोड़ रहे, जाए आने जाने का तो वहाँ तो ख़त्म ही हो गया सब। कभी कभी सोचते भी हैं वहाँ के बारे में? जाते ही नहीं, 11 साल हो लिया हमने तो आज तक जब 5 घर के देखा ही नहीं।
क्या डर लगता है वहाँ जाने से? नहीं डरता नहीं तो मैं बुलावे मिल जा रहा हमें कोई भरे नहीं तो मैं हाँ थोड़ी भर ले राजी बोल रहे हैं पर हमारा जी नहीं करता जान को। हाँ थोड़ा सा दुख अपना शेयर करेंगे हमसे, बांटेंगे थोड़ा दुख वहाँ का। बस बात क्या ये बतवा है क्या याद आता है सबसे ज़्यादा? कुछ नहीं आता वहाँ से तो काम तो याद आता ही नहीं बस काम को तो बहुत बाल लगे अच्छा, कुछ नहीं याद आता वहाँ। गुलशन। आप कहाँ से आए थे? हम हड़ोली था, बस ये झगड़ा सा छिड़ा था, हिंदू मुस्लिम हुई थी, मार काट आई थी, फिर यहाँ पे यहाँ आकर रहे थे। तो किसने क्या मदद करी यहाँ, किसने रहने को दिया था आपको? यो देवन वालों ने, मौलाना साहब ने। मौलाना साहब जी। और जमीन किसने अलॉट की थी आपको? इकरा ने, इकरा खान। नायद की माना। अच्छा, तो नाहिद की माँ ने जमीन दी थी आपको? जी, तबस्सुम ने। अशोक की माँ से। तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है आप? नहीं तो यहाँ लैट्रिन है, ना गुसल खाना है, ना ही मकान है, ना ही सड़क है, ना ही पानी है, लाइट की भी तंगी है, सारी चीज़ की तंगी है। हमारे पास तो घर भी ना है, बारिश आ जा जब भी बारिश में बैठना पड़ा है अपने बालकों को लेकर। कौन सा मकान है ये? जी यही है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से मांग करेंगे, क्या क्या चाहिए आपको जीवन यापन करने के लिए? बस जी हमें तो ये सारी चीज़ चाहिए, सारी चीज़ की सुविधा चाहिए। यहाँ तो कोई भी खेतों में ना जाने देता, अच्छा, बच्चे हैं हमारा परेशान, गर्मी में भी। शौचालय भी नहीं बना आपका? जी नहीं, और गैस सिलेंडर की व्यवस्था? न सिलेंडर आया, हम तो चूल्हे पे लकड़ी रोटी बना हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे। और गुजारा कैसे होता है? बस जी कर ले मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने तो ही है। वहाँ के जो घर थे आपके वो कहाँ हैं? वे वहीं पे ही है, बोलो कुछ नहीं बच्चा ना बेचने देते, मांग के आदमी जतते ही ना, वहाँ तो जान भी नहीं देते ना बढ़न देते वे। परेशान है जी बहुत ज़्यादा परेशान है। बस सरकार तो कहती है कि आवास भी मिले हैं, उज्ज्वला योजना मिली है। ये बोलो हमें कुछ नहीं मिला। हाँ भाई साहब। नाम साकिर है जी मेरा। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ कराना? यहाँ कराने में तो कुछ नहीं होया, जहाँ पिछले गांव में थे वहाँ से होया झगड़ा। अच्छा, हडोली माजरा हाँ सिसोली के पास। हाँ। हाँ जी। अच्छा, तो फिर यहाँ आ गए? हाँ यहाँ आए थे, यहाँ से कुछ नहीं लाभ होया यहाँ से। हाँ जी, ये मकान मुकून से बना कर दे दिए थे। हाँ, हाँ ये आपका मकान है? नहीं, मेरा मकान तो ये है जी, अच्छा अच्छा। ये झुग्गी है। हाँ, हाँ जी। तो ये मकान किसने बनवाए थे? मकान मौलाना साहब ने। देवबंद वालों ने? हाँ जी, अच्छा। देवन वालों ने। और जमीन? जमीन या नाइद की थी, अच्छा, उन्होंने दी थी। हाँ। हाँ जी, अब नाम भी उन्हीं के ही है। बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं, बच्चे कोई नहीं पढ़ता जी, अभी बच्चे छोटे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कुछ सरकार का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला जी हमें, गैस सिलेंडर? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला हमें, आवास योजना? कुछ नहीं मिला जी। राशन मिलता सर है? कुछ नहीं मिलता जी हमें, राशन भी बनवा लिया, राशन के वो भी स्लिप भी नहीं चढ़ी नेट पे। हाँ। हाँ, क्या प्रयास किया राशन कार्ड सब बनवाने? कर दिया जी, सब प्रधान के दौरे भी सब के दौरा जा लिए, कुछ नहीं बना। वोट देते हो यहाँ? हाँ वोट दे गए हैं जी। हाँ, हाँ ठीक। हर साल वोट दे गए हैं जी, कोई फायदा नहीं होता वोट? कुछ नहीं है जी, नाहिद हसन विधायक है। कुछ नहीं करता कोई, कुछ नहीं करता जी। हाँ